तो एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, और साथ ही ये भी बात करेंगे कि कैसे आप 50,000 रुपये निवेश करके आने वाले समय में 43 लाख रुपये का रिटर्न ले सकते हो। क्योंकि इस फंड ने अभी पिछले 3 सालों में लाजवाब परफॉर्मेंस किया है और 1 साल की अगर बात करें रिटर्न की तो 24% का रिटर्न दिया है। मतलब कि अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आपका बन जाता अंदाजित 2.5 लाख रुपये। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों इतनी बातें हम जानेंगे। सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि ये फंड जो है एसबीआई का कौन सा है, इसमें अब तक कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है, क्या यह हमारे लिए इन्वेस्ट के लिए सही है, क्या इसमें कोई रिस्क है, आप सिर्फ 50,000 रुपये से 42 लाख कैसे बना सकते हैं, आप सिर्फ अगर एसआईपी करना चाहते हो तो एसआईपी जो है सिर्फ 1,000 की हर महीने एसआईपी करके आने वाले समय में कैसे 70 लाख रुपये बना सकते हैं, इसका भी एक दोनों का लाइव कैलकुलेशन करके हम समझेंगे। और ये फंड यहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है और इसमें इन्वेस्ट अगर हमें करना है तो कैसे करें, तो तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो जिस फंड की हम बात करने वाले हैं दोस्तों, इसका नाम है एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। ये फंड एसबीआई ने 5 मार्च 2015 को लॉन्च किया था। इसका अगर अभी का एनएवी नेट एसेट वैल्यू अगर देखा जाए तो 51.63 है, जो एक यूनिट की कीमत होती है। फंड साइज की बात करें दोस्तों, एयूएम मतलब कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितने लोगों ने अभी तक इसमें इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया है। 10,105 करोड़ रुपया जो है मतलब कि इसका एयूएम फंड साइज है, जिसका मतलब साफ है कि लाखों करोड़ों लोगों ने इसमें अभी तक का इन्वेस्ट किया है। इसका एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें दोस्तों तो 0.72% है। यह आपके पैसे को, आपके फंड को मैनेज करने का एक छोटा सा चार्ज जो है वो वसूला जाता है। अगर आप 30 दिनों के अंदर ही पैसे निकालते हो तो 0.50% का चार्ज लगेगा। 30 दिन के बाद आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है। और लोगों ने अभी तक जो है इस फंड को 4 स्टार रेटिंग दिया है, जिसका मतलब साफ है दोस्तों कि ये फंड जो है उसका परफॉर्मेंस अब तक अच्छा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों टैक्स की, मतलब कि टैक्स कितना लगेगा। तो अगर आप इन्वेस्ट के 1 साल के अंदर ही पैसा विड्रॉ कर लेते हो, यूनिट बेचते हो, तो प्रॉफिट आपका जो भी प्रॉफिट हुआ होगा तो इसका 20% टैक्स लगेगा। इसमें कोई भी छूट नहीं दी गई है। लेकिन 1 साल बाद अगर कभी भी बेचते हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो लॉन्ग टर्म में आपका प्रॉफिट में जो भी प्रॉफिट होगा तो इसमें 1,25,000 तक कोई भी आपका टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 1,25,000 से ज़्यादा जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा तो इसका गवर्नमेंट एलटीसीजी 12.5% टैक्स लगेगा। तो इसका एक कैलकुलेशन करके मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि टैक्स जो है वो कितना लग सकता है। मान लीजिए कि आपने आज 5 लाख का निवेश किया है और 14 महीने के बाद आपने ये 60 लाख में बेच दिया, जो भी माल लिया है आपने वही। यहाँ आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 2 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इसमें टैक्स कितना लगेगा, इसका एक कैलकुलेशन हम आपको बताते हैं। यहाँ कुल प्रॉफिट की बात करें तो 2 लाख रुपये हुए। इसमें टैक्स फ्री लिमिट कितनी है, 1,25,000 की। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हुआ, 75,000, मतलब कि 2 लाख माइनस 1,25,000 मतलब कि 75,000। ऊपर टैक्स लगेगा 12.5%। तो 12.5% कितना टैक्स होगा आपका अमाउंट के तौर पे अगर देखा जाए तो 9,375 रुपये आपका टैक्स लगेगा। मतलब साफ है दोस्तों कि अगर 2 लाख रुपये का आपका मतलब प्रॉफिट हुआ तो इसमें आपको 9,375 रुपये आपका टैक्स लगेगा। आप इस पर 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास कोई ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप एसआईपी कर सकते हो, मतलब कि हर महीने 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हो। मिनिमम 500 रुपये है, मैक्सिमम इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। उसके बाद दूसरा है लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट मतलब कि जिस तरह आप एफडी करते हो इसी तरह एक ही बार आपको निवेश करना होता है। मिनिमम आप 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हो और मैक्सिमम कोई भी इसमें लिमिट नहीं दी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों मुख्य पॉइंट की कि आप इस फंड में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये फंड आखिर कहाँ कहाँ निवेश करता है। तो ये फंड जो है वो ज़्यादातर फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करता है और
कुल जो है वो 36 बैंकों में, कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, जिसमें टॉप 10 जो इन्वेस्ट करते हैं ये फंड इन्वेस्ट करता है। तो इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंशियल LTD, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक लिमिटेड, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मुथूट फाइनेंस, ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट, मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसी तरह टोटल 36 कंपनियों में आपका पैसा जो है वो निवेश होगा। मतलब कि आपका अगर 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो 36 कंपनियों में ये डिवाइड होगा, ठीक है। कोई एक ही कंपनी में डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए रिस्क का जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। इस फंड ने पास्ट में रिटर्न कितना दिया है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। लास्ट 6 मंथ की अगर बात करें दोस्तों तो इसने 10% का रिटर्न दिया है। लास्ट 1 साल की बात करें तो 24% का रिटर्न दिया है। लास्ट 3 ईयर की बात करें तो 23% का रिटर्न दिया है। और लास्ट 5 साल या तो ऑन एन एवरेज की अगर बात करें, मतलब कि 2015 से अभी तक का अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ 16% का रिटर्न दिया है। तो एक उदाहरण से समझते दोस्तों कि आने वाले समय में अगर आप इसमें 50,000 रुपये निवेश करते हो और अभी तक जो 16% का एवरेज रिटर्न दिया है और 16% का रिटर्न जो है वो आने वाले समय में अगर दे तो आपका 50,000 रुपया कितना बन सकता है, इसका एक कैलकुलेशन करके मैंने यहाँ कोष्टक में लिख रखा है, तो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने ये 50,000 रुपया 5 साल के लिए अगर निवेश किया है तो आपका एस्टिमेट रिटर्न जो है वो कितना हो जाएगा, 55,000 रुपया आपका हो जाएगा। और टोटल अमाउंट की बात करें दोस्तों तो 1,05,000 के आसपास यहाँ होगा। मान लीजिए कि यही 50,000 रुपया आपने 10 साल तक इन्वेस्ट किया है तो आपका टोटल अमाउंट की बात करता हूँ मैं दोस्तों, यहाँ आप एस्टिमेट रिटर्न जो है वो देख सकते हो, लेकिन टोटल अमाउंट जो आपका हो जाएगा 2,20,000 रुपया। लेकिन यही 50,000 रुपया अगर आपने 15 साल तक निवेश किया तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ 4,63,274 रुपये। यही 50,000 रुपया अगर आपने 20 साल के लिए अगर निवेश कर रखा है तो आपका कितना हो जाएगा, 9,73,000 रुपये। लेकिन मान लीजिए कि यही 50,000 रुपया अगर 25 साल जमा रहने दिया तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ 9 लाख से डायरेक्ट 20,43,000 रुपया। और 20,43,000 रुपया को सिर्फ 5 साल, मतलब कि 25 से 30 साल जो है 5 साल अगर आपने निवेश कर रखा है तो आपका ये 50,000 रुपया कितना हो जाएगा, यहाँ देख सकते हो 43 लाख के आसपास यहाँ आपका 50,000 रुपया हो सकता है। जितना लॉन्ग टर्म जो है आप निवेश कर रखोगे इतना ही आपको फ़ायदा इसमें हो सकता है। इसी तरह दोस्तों यहाँ मान लीजिए कि अगर आप SIP करते हो 30 साल तक और 16% का अगर रिटर्न देता है तो यहाँ देख सकते हो 16% का रिटर्न SIP जो है 1,000 रुपये के सिर्फ करते हो तो 30 साल में आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा जो आपने निवेश किया है, 3,60,000 रुपये। लेकिन इनके सामने जो यहाँ देख सकते हो टोटल रिटर्न कितना मिला है आपको, 65,42,000 रुपया आपको रिटर्न मिलेगा। और टोटल जो है इसमें 3,60,000 जोड़ा जाए तो यहाँ देख सकते हो 69 लाख रुपये जो है इसके आसपास आपका टोटल अमाउंट होगा, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दर आपको मिलता है दोस्तों। तो इसी तरह यहाँ मैंने आपको पूरी जानकारी मैंने दे दी है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, या तो ये आर्टिकल जो है मैंने यहाँ पूरा लिख रखा है दोस्तों। यहाँ ये आर्टिकल जो है दोस्तों ये गुजराती में है, तो अगर आपको इंग्लिश या तो हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करिए और यहाँ आप ट्रांसलेट पे क्लिक करोगे, यहाँ तो कोई भी लैंग्वेज जो है यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो कोई भी लैंग्वेज यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ मोर लैंग्वेज में क्लिक करोगे तो कोई भी लैंग्वेज आप चाहिए तो उस तरह यहाँ पर ट्रांसफ़र करके पढ़ सकते हो। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना। इस आर्टिकल के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट करेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।